बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाजत दे दे तू जो अब जरा, के करूँ मैं मुकम्मल रस्में अधूरी। आप पीछे पड़ गए हैं, मिल जाएगा, मुझे भरोसा है। आपने कुछ बात करनी थी मुझसे, फिर आपको कॉल आ गई। अधूरी बात को पूरा कर लें। ये देखिए, भाग गया हूँ। अब मैं इस जॉब में नहीं रहूंगा। इंसान कभी कभी जज्बात में आकर बकवास कर देता है। मैंने भी बस बकवास ही की थी। आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ने की। हमारी डील कैंसिल समझे। मेरे लिए एक सीरियस चैलेंज था जो मैं हार गया हूँ। अब आप सेफ हैं। मेरा ख्याल है आप अपने घर जा सकती हैं। आप घर पे हैं तो दरवाजा खोल दे, मैं बाहर खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने घर की घंटी इसलिए नहीं बजाई, आप डर ना जाएं कि पता नहीं कौन आ गया। मैं किसी से नहीं डरती। डर तो आप गए थे और मुझे भी कन्विंस कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, और मैं बेवकूफ़ आपके साथ चल पड़ी। खतरा था कि कहीं बातिश आपको नुकसान ना पहुंचा दे, सिर्फ इसलिए आपको यहाँ से जाने का मशवरा दिया था। यूआईपी वालों की जिसके साथ दुश्मनी थी उसे तो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं। वैसे भी वो औरतों को सिर्फ डराते हैं, जान से नहीं मारते। ये क्या लिए फिर हैं आप? अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा था। उनका ख्याल था कि आप कुछ दिन चूल्हा नहीं चलाएंगी। अब हमेशा कहते थे कि प्यारों के जाने का गम मनाना चाहिए, सोग नहीं, वरना ज़िंदगी रुक सी जाती है। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी रोक के बैठ जाऊंगी। तो हमदानी साहब के घर का चूल्हा भी जल रहा है। चाय बना रही थी अपने लिए, आपके लिए भी बना देती हूँ। मैं चाय पीने नहीं आया, मैं सॉरी करने आया उस दिन के लिए। स्ट्रेस में था, आपसे रूड हो गया, ऐसे ही मैंने आपको घर से जाने का कह दिया। नहीं कहना चाहिए था। जब मैंने आपकी किसी बात का बुरा ही नहीं मनाया तो आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? बुरा नहीं मनाया तो बैग उठा के चली क्यों गई यहाँ? अम्मी के आने तक रुक नहीं सकते थे? आप रोक नहीं सकते थे? मेरा मतलब है कि मैंने अपने घर आना ही था। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, दूध रखा है, उबल जाएगा। शुक्रिया। बुरा नहीं मनाया तो बैग उठा के चली क्यों गई यहाँ? अम्मी के आने तक रुक नहीं सकते थे? आप रोक नहीं सकते थे? चाय का बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ये सबके साथ आप ऐसे ही अधूरी बातें करते हैं, या फिर ये एहसास सिर्फ मेरे लिए संभाल के रखा है आपने? बात मुकम्मल करें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी, आपकी अम्मी का नंबर नहीं है मेरे पास। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मैं नंबर भी भेज देता हूँ, आप खुद भी फ़ोन करके कह सकती हैं। मैं सोच रही थी कि शाम को आपके घर आ जाऊं, शुक्रिया भी अदा हो जाएगा और बर्तन भी वापस कर दूंगी। नहीं, बर्तन के लिए इतनी तकलीफ ना करें, मैं थोड़ी देर में पिक कर लूँगा। आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं हो। आपकी अम्मी ने खाना बनाकर भेजा है तो मैं भी कुछ बनाकर हिसाब बराबर कर देना चाहती हूँ। वैसे भी किसी के घर से आए बर्तन इस तरह खाली वापस नहीं भेजते, अच्छा नहीं होता। मैं सोची थी कुछ मीठा बना दूं। अम्मी को शुगर है? उनके लिए नहीं, आपके लिए। कभी कभी बहुत कड़वी बातें करते हैं आप,
आपके लिए मीठा ज़रूरी है। और फिर खैर से हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ, बल्कि जाओ ही मत। हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब हमारे वाकिफकार हैं, अभी उन्हें बुलाकर 2 बोल पढ़वा देती हूँ। अगर आप कितने ही वाकिफ हैं, उनको बुला के अपने लिए कोई 4-5 बोल पढ़वाने। शर्म नहीं आती? बहू के सामने माँ के किरदार को दागदार कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था ना, इनको मिनटों में रिजल्ट चाहिए होते हैं। आइए, उससे पहले कि असल में मौलवी साहब बुलवा लें, प्लीज। एहतियात से लेकर जाना मेरी बेटी को, गाड़ी तेज मत चलाना। बेफिक्र हो जाए अम्मी। खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। मिलेंगे क्या मतलब? अब तो हम साथ ही रहेंगे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे साथ रहकर तुम्हें मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा अम्मी, अब इन्हें जाने दें। जाओ जाओ, पुलिस वाले को मुझसे ज्यादा जल्दी है। जीती रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वेस्पा तो नहीं है, ये चलेगा? बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को इज्जत के साथ गाड़ी में लेकर जाओ, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत तेज चलाता है, इसकी पटपटी पर इसके साथ मत जाना। जाना है तो गाड़ी में जाओ, वरना अंदर आओ। क्यों बार बार बहाने करके इनको रोकने की कोशिश कर रही हैं आप? नहीं चलाऊंगा तेज। सादिया, अगर इसने तेज चलाने की कोशिश की तो रख कर एक लगाना मेरी तरफ से। फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी मुझे। एक बात कहूँ? श्योर। आप कुछ ऑफ लग रही हैं मुझे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ। मैं हमारे रिश्ते में ना कभी झूठ बोलूँगी और ना कभी आपसे झूठ की उम्मीद करूँगी। मैं सुन रहा हूँ। अभी कुछ घंटे पहले मैं एक क्रॉस रोड पर आकर खड़ी हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किस रास्ते पर जाऊँ। दोनों ही मुझे अजीज़ हैं और दोनों ही सीधे रास्ते हैं। एक रास्ता आप हैं और दूसरा? ये मेरे बड़े भाई हैं, फीजात भाई। जिस क्रॉस रोड पे आप हैं, इस वक्त मैं भी वहीं आ गया हूँ। देखिए फरार इतवार रात 8 बजे